नमस्कार दोस्तों, आइए आज के छोटे से सेशन में हम लोग फीटर से संबंधित जो भी टूल है उसके बारे में एक झलक देखते हैं। हालांकि इसका डिटेल डिस्कशन हम क्लास में करेंगे, लेकिन एक झलक छोटा सा देखते चलते हैं कि क्या क्या होता है, इसका क्या क्या यूज है, क्या परीक्षा में क्वेश्चन इससे आता है उसके बारे में। देखिए, सबसे पहला आपका क्या है, हेलमेट देख रहे हैं, मतलब इसको सर के ऊपर लगाते हैं और ये आपका सबसे पहला सेफ्टी यही जरूरत होता है। कहीं भी आप काम करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या सोचते हैं कि सर को बचाना है, मतलब सबसे पहले हेलमेट को लगाना है। समझ गए? चलिए अगला टूल देखते हैं। देखिए, आपका अगला टूल क्या है, ये आपका वर्नियर क्लिपर है। इससे आप बहुत अच्छे से, इससे आपको जान पहचान होगा पहले से। इसमें क्या होता है, एक तो आपका वर्नियर स्केल होता है और दूसरा आपका क्या होता है, तो मेन स्केल होता है, और इसके ऊपर ये स्लाइड करता है वर्नियर स्केल। और इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इंटरनल डाया इससे चेक करते हैं और इससे हम एक्सटर्नल डाया को चेक करते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि इसको खोल करके और आगे पीछे हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस तरफ से हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल को चेक करते हैं, इस तरफ से एक्सटर्नल को चेक करते हैं और इधर से इंटरनल को चेक करते हैं। ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है कि इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, तो 0.02 mm होता है, जो मैट्रिक सिस्टम में होता है। और एक ब्रिटिश सिस्टम में भी होता है जो कितना होता है, 0.001 इंच होता है। तो ये तीन बात आपको यहाँ से याद रखना है कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ये आपका मैट्रिक सिस्टम में इसका लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है और ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 mm होता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, हम एक एक को बताते चलते हैं, मतलब थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लग जाए। ये आपका क्या है, तो माइक्रोमीटर है। क्या आपका माइक्रोमीटर, इसमें हम क्या चेक करते हैं, तो हम थिकनेस को चेक करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये प्लेट है, ठीक है, इसको इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे टाइट करेंगे और हम इसमें थिकनेस को चेक करते हैं। ये आपका मतलब रैचेट होता है और ये हम थिकनेस को चेक करते हैं। इसके ऊपर इसका साइज लिखा रहता है, इसके ऊपर कि कितना साइज को मतलब जैसे कि मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इतना बात आपको यहाँ से याद रखना है। इसका भी लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.01 mm होता है, जो कि आपका मैट्रिक सिस्टम में होता है। अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश सिस्टम में कितना होता है, तो 0.001 इंच होता है। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके लिए था। इसको अब हम रख देते हैं नीचे में। ये आपका क्या है, इसको उठा लिए हैं तो बता ही देते हैं। ये आपका वायर गेज है, इसके ऊपर आपका नंबर लिखा रहता है, 1 से लेकर के और कितना 36 नंबर तक इसमें जो है आपका लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और देखिए जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ेगा, मतलब जैसे कि इसका नंबर बढ़ते जाता है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज का नंबर बढ़ते जाता है, वैसे क्या होता है ना कि इसका थिकनेस और होल का साइज कम होते जाता है। इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो किसी भी चीज को या तो थिकनेस को चेक करने के लिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई क्या है कि चादर है, यानी कि धातु का चादर है पतला सा, तो इसको थिकनेस के चेक करने के लिए, या फिर क्या, तो कोई हमारे पास अगर वायर है तो इस होल में हम वायर को डालेंगे और वो अगर एकदम बिल्कुल फिट आ जा रहा है तो हम बता देंगे कि वो इतना mm का वायर है, उसमें हम कन्वर्ट करके। ठीक है, तो हम इसे क्या चेक करते हैं, थिकनेस चेक करेंगे और क्या चेक करेंगे, तो उसका जो डायामीटर कितना है वायर का वो चेक करेंगे। तो ये आपका स्टैंडर्ड वायर गेज है। समझ गए? अगला आइए, अगला आप इसको क्या बोलते हैं, मतलब स्टील रूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टील रूल बोलते हैं। ऐसे हम लोग पटरी बोलते थे इसको, कहाँ पे, स्कूल में बोलते थे। ठीक है, ये किसका होता है, तो आपका स्टेनलेस स्टील का बना होता है। मटेरियल क्या होता है, स्टेनलेस स्टील। इसका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, तो 150 mm से लेकर के और 300 mm तक का, यानी कि 15 सेंटीमीटर से लेकर के और कहाँ तक, मतलब 30 सेंटीमीटर तक। इसका भी लिस्ट काउंट होता है कितना, तो 0.5 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो बस इतना बात आपको यहाँ से याद रखना है कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ये खास बात है इसका। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला आपका ये सब हो गया। ये देखिए, ये आपका क्या है, तो नाइलोन हैमर है। नाइलोन हैमर, ये जब किसी चीज को एक्स्ट्रा फिनिशिंग करना पड़ता है ना, तब हम इस हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जनरली सबके पास नहीं रहता है। ठीक है, जो मतलब फिनिशिंग का काम करता है उनके पास ये होता है। जैसे एक्स्ट्रा फिनिशिंग करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा हमको चोट देना है और सिर्फ उसको फिनिशिंग का काम करना है। ये एक्चुअली नाइलोन प्लास्टिक का बना होता है, लेकिन थोड़ा हार्ड होता है, समझे ना। तो मतलब एक्स्ट्रा फिनिशिंग करना है ना, तो वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपके पास क्या है, तो यहाँ पे देखिए
इससे आप बहुत अच्छे से परिचित होइएगा। ये बहुत अच्छा हैमर होता है, मतलब इस हैमर को, ये बॉल पिन जो हैमर है, इसको हम इंजीनियर हैमर के नाम से भी इसी हैमर को जानते हैं। यही आपका बॉल पिन है। इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इसका वेट कितना होता है। तो इसका वेट जो होता है इस बॉल पिन हैमर का, वो 0.11 से लेकर के और 0.91 kg तक होता है। कितना होता है? 0.11 से लेकर 0.91 kg तक इसका वेट होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये आपका स्ट्राइकिंग फेस होता है और ये आपका बॉल पिन मतलब फेस होता है। ठीक है, और इससे हम क्या करते हैं? रिवीटिंग करने का काम करते हैं। मान लीजिए रिवीट लगा दिए और ऐसे ऐसे ठोकेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका रिवीटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या काम करते हैं? रिवीटिंग करते हैं। और ये आपका चिक होता है। ये क्या होता है? चिक होता है। और ये आपका स्ट्राइकिंग फेस होता है, ये आपका बॉल पिन फेस होता है। ठीक है, तो ये सब बात आपको याद रखना है। इसमें मेन बात क्या है कि आपको याद रखना है कि इसका वेट कितना होता है, तो 0.11 से लेकर के और 0.91 kg तक होता है। चलिए अगला देखिए। अगला आप हम सबसे पहले हैमरे को डिस्कस कर लेते हैं सबको। तो ये देखिए, ये आपका क्या है? तो क्रॉस पिन हैमर है। क्रॉस पिन हैमर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए इसका जो आप हैंडल देख रहे हैं, बेट देख रहे हैं, वो आपका किस डायरेक्शन? इस डायरेक्शन में। लेकिन इसका धार जो देखिएगा ना, ये जो आपका ये जो फ्लैट है, ये किस डायरेक्शन में? तो ये आपका इस डायरेक्शन में। ऐसे देखिए, जैसे कि मान लीजिए हैंडल इस डायरेक्शन में था और इसका ऊपर वाला जो है ये आपका इस डायरेक्शन में है। ये कैसे क्रॉस है? मतलब इसके ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये जो आपका हैंडल है ना, इसके ये जो है हमारा ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि लंबवत है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पिन हैमर। इसका यूज कहाँ करते हैं? देखिए, ये तो आपका स्ट्राइकिंग फेस हो गया, तो किसी भी चीज को पीटने के लिए। लेकिन ये जो होता है मेनली ग्रूविंग करने के लिए। मान लीजिए कि कहीं भी आपको ग्रूविंग करना है, ठीक है, मतलब ग्रूव बनाना है, तो उसके लिए या तो किसी कोई मेटल सीट है उसको एक ही डायरेक्शन में पीट पीट करके ऐसे लाना है, तभी भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका वजन कितना होता है? तो उतना ही होता है। लेकिन अगर कभी कभी देखिएगा कि इसका वजन में थोड़ा वेरिएशन देता है। क्या? 0.11 के जगह 0.22 kg से लेकर के 0.91 kg तक कर देता है आपका। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो आपके पास ये आपका क्लॉ हैमर है। इससे क्या करते हैं? आप देखिए, ये जो घर बनाने के लिए आते हो क्या करते हैं? तुरंत इसमें कांटे को फंसाते हैं और ऐसे मार देते हैं, मतलब उखाड़ देते हैं, मतलब कील उखाड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बच्चा में देखिएगा कि आप छोटे रहे होइएगा तो देखिए आपके यहाँ कोई घर बनाने के लिए आते होंगे ना, तो आप इसका यूज बड़ी करने के लिए उत्सुक रहे होइएगा। ऐसे लगा करके ऐसे क्या करते हैं? उखाड़ने का काम करते हैं। किसको? कांटी को, कील को। अगला देखिए। अगला जो आपका ये है, ये इसको मैलेट बोलते हैं, यानी कि वुड से बना हुआ ये हैमर है। इसका प्रयोग कहाँ करते थे? देखिएगा, जो बर्तन बेचने वाला जो होता है ना, जो एल्युमिनियम का बर्तन बेचता है या जो ट्रंक पेटी बनता है, तो वहाँ पे देखिएगा ये हैमर होता है। मतलब जो चादर से संबंधित जो काम होता है ना, चदरा से संबंधित या एल्युमिनियम के बर्तन से संबंधित, वहाँ अगर थोड़ा कोई चीज अचक पचक जाता है तो उसको पीट करके ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये आप समझ गए। चलिए आगे देखिए, ये एक झलक है सिर्फ। ठीक है, आगे आपका क्या है? तो ये देखिए, ये आपका सेंटर पंच है। सेंटर पंच से क्वेश्चन क्या आता है कि इसका एंगल जो होता है कितना होता है? तो सेंटर पंच का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई वर्कपीस है, लेकिन हमें यहाँ पे बीच में ड्रिल करना है, तो क्या हम किसी दूसरे मटेरियल से ऐसे चिन्ह लगा देंगे तो मिट जाएगा जल्दी? तो हम क्या करते हैं ना, इस सेंटर पिंच को डाल करके यहाँ पे डाल करके और इसको क्या करते हैं ना, इसके ऊपर एक हथौड़ी दो हथौड़ी लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? एक अच्छा सा पंच मार्क हो जाता है। उस पंच मार्क पे अब हमें होल करने में क्या होगा? आसान होगा। मतलब ऐसा मान लीजिए कि कहीं पे निशान लगाने के लिए, पंचिंग करने के लिए इसका यूज करते हैं और इसका जो एंगल होता है कितना? तो 90 डिग्री का। ठीक है, इतना ही बात आपको इसमें समझना था। अगला देखिए। अगला आपका क्या है? यहाँ पे ये देखिए, ये प्लायर्स है आपका। इसका यूज कहाँ करते थे? ये मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है। आपके घर में जरूर होगा, जैसे कि मान लीजिए कि बिजली का भी कोई तार जोड़ना है तभी भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इंसुलेटेड मटेरियल जो है लगा रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा जो होल देख रहे हैं ना, इसमें हम किसी भी तार को ऐसे डाल करके ऐसे डाल देंगे तार को, और जब ये इसको दबाएंगे ना तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का अलग अलग जा बना हुआ है। तो जैसे ऐसे करते हैं ना, तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो जाता है तो कट जाता है। ये आपका साइड कटर है। इससे आप क्या करते हैं? साइड के सामान को काट सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर तार उर काटना है तो इस साइड कटर से आप ऐसे काट सकते हैं। उसके बाद ये है क्या? आपका पकड़ने वाला, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा दत्ता बना हुआ है ताकि आप अच्छे से ग्रिप करके इसको क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज यूज है अपना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगला देखिए। अगला आपका क्या है? ये देखिए, लाइन टेस्टर है। तुरंत ऐसे लगा करके और हम क्या करते हैं? चेक करने लगते हैं कि इसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब हम इसको ऐसे करते हैं, लगाते हैं उसमें, तो ये देखिए, ये आपका लास्ट वाला जो देखिएगा ये इंसुलेटेड नहीं है, लेकिन इधर वाला मटेरियल देखिएगा ना तो आपका इंसुलेटेड है। मतलब आपको इधर करंट नहीं आएगा। यहाँ से हम अर्थिंग देते हैं, ये आपका अर्थिंग पॉइंट है, यहाँ से अर्थिंग देते हैं, तब इसमें से आपका थोड़ा सा करंट फ्लो होता है। और यहाँ आपका न्यून का एक लैंप लगा हुआ है, तो जो आपका लाल कलर का बढ़ता है, और जब ये जलने लगता है तब बोलते हैं अच्छा करंट
करंट इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, करंट को चेक करते हैं। और इसमें ये क्या लगाया गया, तो ये ऐसे जेब में ऐसे टांगने के लिए दिया गया ताकि आप आसानी से लेकर के इसको घूम सके, ठीक है। देखिए आगे 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 आपका क्या है, तो देखिए आगे हम फाइल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद इसको करेंगे। देखिए ये आपका क्या है, डिवाइडर है। इसे हम क्या करते हैं, तो राउंड कोई सर्कल लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें मतलब 20 mm डाया का जो है सर्कल कोई लगाना है, तो हम क्या करेंगे, स्टील रूल लेंगे ऐसे, ठीक है, और 10 mm इसमें मेजर कर लेंगे और ऐसे बीच में रख करके और ऐसे हम सर्कल लगा देंगे। तो 10 mm रेडियस वाला हो गया, तो 20 mm डाया का क्या हो गया, हमारा सर्कल बन गया। और ये हमारा फिक्स करने के लिए कि जैसे कि मान लीजिए हमको कितना बड़ा रखना है, इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे हम मेजर कर लेंगे और फिर उसके बाद हम सर्कल बना सकते हैं। इस स्टील रूल को और क्या बोलते हैं, तो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। मतलब मान लीजिए कि हम इसको ऐसे लगाएं और तुरंत बता दिए अगर यहाँ तक है तो ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ तक है तो ये 5 सेंटीमीटर है, हम तुरंत क्या करेंगे, इसे बता देंगे, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। और ये आपका क्या हो गया, तो आपका डिवाइडर हो गया। अगला देखिए, ये आपका मतलब जैसे कि फिक्स करने के लिए है ये, जनरली इसे हम फिक्स कर लेते हैं कि हमें कितना सेंटीमीटर का या mm का चाहिए। अगला देखिए, ये आपका हैंड सॉ है, मतलब छोटा वाला। अगर तनका को चीज आपको काटना होगा तो क्या बड़का को सामान थोड़ी ना लाइएगा, हैंड सॉ है, छोटा सा चीज आपको काटना है तो इसे लेकर के आप काट सकते हैं। इसमें जो आपका टीथ बना हुआ था, मल्टी पॉइंट टीथ इसमें बना हुआ होता, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला आपका देखिए, अगला फाइल का बारी आ गया। देखिए आपका फ्लैट फाइल है। फ्लैट फाइल कहने का मतलब क्या है, ये दोनों साइड से एकदम फ्लैट है और इसमें डबल कट आपका पहले ही से है। इसका हम क्या यूज करते हैं, मटेरियल को रिमूव करने के लिए और फिनिश करने के लिए। आप वर्कशॉप में खूब यूज किए होइएगा, जैसे कि बेंच वाइस होता था तो उसमें आप क्या करते थे, जॉब को फिक्स कर देते थे और उस पर ऐसे 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 क्या करते थे, इसको फाइलिंग करते थे और वर्क पीस को क्या करते थे कि आप उसको मतलब फिनिश करते थे। ये आपका फ्लैट फाइल है। कौन सा फाइल है, फ्लैट फाइल। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, अगला जो आपका फाइल है ये आपका हाफ राउंड फाइल है। कौन सा फाइल है, हाफ राउंड फाइल है। इसको बोलते हैं हाफ राउंड फाइल। जैसे कि ऐसे देखिएगा ना, तो एक साइड से तो आपका फ्लैट है, लेकिन अगर दूसरे साइड से देखिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हाफ बना हुआ है ना, मतलब ऐसे देखिएगा छोटा सा आपको सर्कल महसूस होगा। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, अगर फ्लैट हमको कहीं पे करना है फिनिशिंग तो इस साइड का यूज कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई सर्कुलर होल है, उसका थोड़ा मटेरियल रिमूव करना है या उसको फिनिश करना है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत इसको इस साइड का यूज करेंगे, ऐसे लगाएंगे और ऐसे 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 क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे। या तो आपके पास कोई कनकेव शेप है, इस टाइप का शेप है, तभी आप क्या कीजिएगा, इसमें फ्लैट से नहीं होगा तो मतलब क्या करना पड़ेगा, ये हाफ राउंड का यूज करके ऐसे ऐसे करके आप क्या करते हैं, मटेरियल को रिमूव इससे कर सकते थे। इसका यूज वहीं पे करते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, इसको बोलते हैं रैप्स फाइल है। ये कौन सा फाइल है, आपका रैप्स फाइल है। रैप्स फाइल एक बार ये एएलपी के परीक्षा में पूछा गया है। फाइल का फिगर दे दिया गया था, इस पे देख रहे हैं ऐसे ऐसे दत्ता बना हुआ है ना, तो ऐसे फिगर दे दिया था। अब पूछा था किस टाइप का फाइल है, तो एक बार भी देखे रहिएगा, पढ़े रहिएगा तो तुरंत बोलिए क्या, ये आपका रैप्स फाइल है, ठीक है। जब ज्यादा मटेरियल को रिमूव करना होता है तब हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें दांत जो है थोड़ा बड़ा बड़ा है, दत्ता तीथ जो है बड़ा बड़ा है, तो अगर ज्यादा मटेरियल को रिमूव करना होगा तब हम इसका रैप्स फाइल का यूज करेंगे, ठीक है। तो इतना बात को आपको ध्यान में यहाँ से रखना है। देखिए आगे आपका क्या है, तो ये आपका यानी कि हैक्सॉ है। देखिए हैक्सॉ में क्या होता है ना कि इसमें आपका ये जो है ब्लेड ये लगा हुआ होता है। अभी इसमें नहीं लगा हुआ है, हम आपको थोड़ा सा इसमें लगा करके दिखा देते हैं। देखिए आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। देखिए ये इसके अंदर क्या होता है, लगा हुआ ये रहता है। इस साइड जो होता है आपका फिक्स होता है और ये साइड जो होता है ये विंग नट के द्वारा हम इसको क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ये जो नट होता है, स्किल टेस्ट होगा ना तो आपसे पूछेगा वहाँ पे कि अगर कहीं पे आप स्किल टेस्ट देने के लिए जाइएगा तो आपको पूछेगा इस नट को कौन सा नट बोलते हैं, तो ये आपका विंग नट है। कौन सा नट है, विंग नट। इसमें हम क्या करते हैं, इस ब्लेड को फंसा करके और फिर हम उसको टाइट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हमको कटिंग करना है तो हम कटिंग उसको करते हैं। और ये आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, मतलब इसमें बहुत सारा तीथ बना हुआ है, मतलब दांत जो है आपका बना हुआ है, ठीक है। तो बस इतना बात आपको यहाँ से याद रखना है। ये आपका फिक्स वाला है। ये एक एडजस्टेबल वाला भी आता है। एडजस्टेबल वाला आता है तो यहाँ पे आपको दोनों जगह देखिएगा नट बोल्ट लगा रहेगा। ये आपको आगे पीछे छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास है ये फिक्स वाला है। हम बाद में एडजस्टेबल वाला लाएंगे, वो भी हम आपको दिखा देंगे। और भी टूल लाने वाले वो सब भी हम आपको दिखाएंगे, बस आप बने रहिए। सब टूल का एक एक काम क्या होता है ना, हम उस सबको आपको बताएंगे। देखिए आगे चलिए, आगे देखिए, ये आपका स्पैनर है, अलग अलग है, मतलब पूरा सेट ऑफ स्पैनर है, इसमें बहुत सारा है। देखिए और इसमें होता क्या है, जैसे कि ये दोनों इंडेड जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डबल इंडेड स्पैनर बोलते हैं। एक आपका सिंगल इंडेड भी आता है, लेकिन ये जो है आपका डबल इंडेड है। देखिए
ये डबल इंडेड का बेनिफिट क्या होता है ना कि दोनों साइड 2 नंबर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस साइड अगर 20 नंबर है तो इस साइड आपका कोई और नंबर 22 नंबर होगा। तो इससे हम क्या करते हैं, जो हमारा नट होता है, जो टेम्पररी फास्टनर होता है, उसको खोलने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टेम्पररी अगर कोई फास्टनर है, मतलब नट बोल्ट कसा हुआ है, तो उसको खोलने के लिए अगर 22 है तो इस साइड से खुलेगा, 22 नंबर है तो 20 नंबर है तो इस साइड से खुलेगा। इसको आप एक चीज गौर करिएगा, देखिएगा ना कि इसको अगर सीधा देखिएगा तो सीधा नहीं है, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है। झुका हुआ है ना, तो ये एंगल जो बनता है ये 15 से लेकर के और 45 डिग्री के बीच में होता है। ये किस मटेरियल का बना हुआ है, ये कंपनी बनाते समय इसके ऊपर लिख देता है कि ये कौन सा मटेरियल का बना हुआ है। तो जब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ लिखा हुआ है क्रोमियम और वेंडियम का बना हुआ है, तो इसमें क्या होगा, जल्दी जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल इंडेड स्पैनर बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग साइज का है आपका। ठीक है, जब वहाँ पे क्लास में सेट ऑफ स्पैनर पढ़ाएंगे तो हम आपको ये सब कुछ बताते चलेंगे, वहाँ पे डायग्राम में भी अवेलेबल होगा और हम ऐसे आपको प्रैक्टिकली दिखाते भी चलेंगे। इसका एंगल कितना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, ये सब आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको अगर स्किल टेस्ट कहीं हो परीक्षा के अलावा तो वहाँ भी आप अच्छे से पास कर सके। देखिए अगला, देखिए अगला हमारे पास क्या है, तो ये देखिए स्क्रू ड्राइवर है। अब स्क्रू ड्राइवर है यहाँ पे, तो देखिए जैसे कि हमें कहीं भी स्क्रू को कसना हो या खुलना हो तो क्या करेंगे, स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे। और ये देखिए एक तो इसमें ये है कि स्क्रू ड्राइवर वाला, और ये डबल यूज होता है, मतलब दोनों साइड यूज हो सकता है। अगर आपके पास फ्लैट वाला यूज करना है, एक ही साइड उसमें कटा हुआ है, मतलब स्लाइड एक ही को कटा हुआ है, तो आप एक साइड वाला लगा करके इसको नचा करके खोलने का काम इसे कीजिएगा। ठीक है, अगला इसका क्या है, इसका नाम क्या है, पोकड़ इसका नाम है। अगर आप देखिएगा स्किल टेस्ट में या भाइवा में बैठिएगा आईटीआई के, तो यही सब इंस्ट्रूमेंट पूछता है इसका नाम क्या है, तो आपको बताना होगा पोकड़ इसका नाम है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, तो मान लीजिए कि कोई दीवार है या कुछ भी है या लकड़ी का कोई सामान है, तो उसको थोड़ा सा वहाँ पे क्या करते हैं, इससे होल कर देते थोड़ा, और उसमें फिर क्या करते हैं, रिबीट डाल करके स्क्रू ड्राइवर से हम उसको कस देते थे। उसका काम, इसका काम यही होता है। ये आपका टिप है, जो कि क्या होता है, थोड़ा नुकीला होता है, ताकि अच्छे से कहीं पे भी हम होल छोटा सा कर सके। ये आपका क्या है, तो ये एविएशन है, एविएशन स्निप है। एविएशन स्निप इसका काम क्या होता है कि जैसे कि टीन को, जैसे कि टीन जैसा कोई चीज को अगर काटना हो तो इससे हम काटते हैं। एक तो होता है आपका जनरल वाला, लेकिन ये क्या है ना, मतलब एक जनरल वाला साधारण होता है, उसको हम सीधा काटते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास है, ये जैसे कि अगर राउंड शेप में ऐसे ऐसे काटते जाना, अगर राउंड शेप बनाना है तो इससे हम क्या करते हैं, काटते हुए बनाते हैं राउंड शेप के लिए। ठीक है, एविएशन इसको बोलते हैं, एविएशन स्निप बोलते हैं। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्या है, तो ये आपका स्क्राइबर है। क्या है आपका, स्क्राइबर है ये। और ये स्क्राइबर जो है, स्क्राइबर इसको हम क्या करते हैं, ये आपका मार्किंग टूल है। मतलब हम क्या करते हैं, कहीं पे मान लीजिए हमको यहाँ पे मार्क लगाना है, तो अगर कोई ये मटेरियल है, मेटल है, कोई मार्क लगाना है, तो इसको पकड़ करके खींच देते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, वहाँ पे मार्क हो जाता है। मतलब इसका धार थोड़ा नुकीला होता है और थोड़ा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्क वहाँ पे लग जाता है। ठीक है, और ये आपका फाइनली ये क्या है, तो ये आपका चीजेल है। क्या है, चीजेल है, लेकिन ये फ्लैट चीजेल है। और भी चीजेल हम मंगवा रहे हैं, वो भी हम आपको क्लास में दिखाते चलेंगे। ये अभी एक अवेलेबल था हमारे पास, जो ये फ्लैट चीजेल है। ठीक है, और इसका हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को खरोचने के लिए या काटने के लिए हम इसका प्रयोग जो है करते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, देखिए ये आपका एयर प्लग है। ये क्या आपका एयर प्लग, एयर प्लग का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे भी ज्यादा साउंड आ रहा है, मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में काम करे, वहाँ मशीन चल रहा है तो बहुत साउंड आ रहा है, तो उस साउंड को अगर इसको आप लगा लेते हैं कान में ना, तो क्या होगा ना कि आपको थोड़ा कम साउंड सुनाई देगा, तो आपका कान जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब जल्दी खराब नहीं होगा आपका कान। मतलब उसको साउंड उतना ही जाएगा जितना जरूरत है। मतलब अगर कोई एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है तो उससे आप बचने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, तो आपका हैंड ग्लव्स। क्या है आपका, हैंड ग्लव्स है। देखिए कोई भी सामान अगर आप उठाते हैं इंडस्ट्री में या कोई भी जगह पे या वर्कशॉप में, तो क्या होता है, उसमें या तो जंग लगा हुआ होगा या उसमें केमिकल उमकल लगा होगा या तेल ऑयल लगा होगा, तो आपका हाथ बच सके, अच्छा से सुरक्षित रह सके, तो उसके लिए हैंड ग्लव्स को लगाते हैं। और ये आपका फाइनली क्या है, तो ये आपका चश्मा है, जो कि क्या करते हैं, आंख को बचाने के लिए, या तो कोई रेडिएशन आ रहा है, कहीं बिल्डिंग हो रहा है, या कोई और रेडिएशन आ रहा है या हीट आ रहा है, उससे बचने के लिए हम इसको आपको, मतलब आप क्या करते हैं, लगाते हैं। आप बताइए कि मैं अब कैसा लग रहा हूँ। ठीक है, देखिए आज के क्लास इतना ही तक रखते हैं सेशन। ठीक है, क्लास में आप मिलिए, क्वेश्चन सीरीज भी चलेगा और पूरा थ्योरी भी चलेगा। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। ये पूरे मैं आपको अच्छे से ट्रेड इतने कमांड करा दूंगा कि आप पढ़ाने लायक हो जाइएगा, सिर्फ आपको एग्जाम निकालने लायक नहीं रह जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।